Hello, good morning. Hello, Salman, am I audible? Hello, Good morning, teacher. good morning. Okay, so please write down your name. Let me take your attendance first. So, the first one to come to the class is Jamani Salman. Very good. Jamani Salman, you are present. And Arhan Mogar. Good morning. Hello, Arhan, Salman, am I audible? Yes, Okay, so if I am audible, please tell me what we did in our last lecture. Last lecture of EVS, teacher told you to do something. You did it? Arhan, Salman, hello? Arhan, please give me the answer. yes, Hey, teacher. Abbas. Hey, Ghazi, Ravjani, hello. Good morning. So tell me, Arhan, yes, last time, what we did? Acha, who wants to give the answer? Who wants to give the answer? In our last previous lecture, what we did? Anhan and then Pathan Alfaz, you present? Yes, And Ravjani Hadi Raza. Ravjani Hadi Raza. Okay, let us start our class. So, let me first share my screen. Everyone, please write down your names so that teacher can take your attendance. Mukhi Ghazi, Alfaz Pathan, Mukhi Ghazi, Ravjani Hadi, Arhan Mogar, and Jamani Salman. Okay, let's start our class. So, the previous lecture we were talking about saliva and the exercise that teacher told you to do at your home, that you have to chew cooked rice. पके हुए चावल खाने को बोला था टीचर ने. How many times? 3 to 4 times. How many times you have to chew the rice? You have to chew it for three yes, to four times. आपने chew किया था, चबाया था आपने. yes. How did you feel? What did you feel? Tell me.
What taste you get when you chew that food for 3 to 4 times? कैसा लगा आपको? अच्छा। अच्छा लगा? अच्छा, ऐसा है। और जब आपने 30 to 32 टाइम्स च्यू किया था तब कोई डिफरेंस मिला सामने आपके? हेलो, डिड यू गेट एनी डिफरेंसेस between chewing the food for 3 to 4 times and 32 times? When you chew the food for 3 to 4 times, तब क्या होता है? You'll get the same taste. जो टेस्ट आपके मुंह में है वही टेस्ट आपको मिलेगा। और जो चीज आप खा रहे हो वो सही से ग्राइंड नहीं होगी, वो आपके सलाइवा से प्रॉपरली मिक्स नहीं होगी और वो डायरेक्ट आपके स्टमक में चली जाएगी। लेकिन जब आप सेम चीज 30 to 32 टाइम्स च्यू करते हो तो उसका हर एक बाइट पर टेस्ट चेंज होगा और वो खाना धीरे धीरे स्लोली स्लोली इट विल मिक्स विथ योर सलाइवा। सलाइवा क्या होता है? व्हाट इज सलाइवा? टीचर ने लास्ट टाइम आपको बताया था। व्हाट इज सलाइवा? कौन गुड बताएगा मॉर्निंग टीचर टीचर। को? गुड मॉर्निंग। व्हाट इज सलाइवा? सलाइवा इज द वाटर इन योर माउथ। जो पानी आपके मुंह के अंदर है ना, दैट इज कॉल्ड सलाइवा, जिसको हम क्या बोलते हैं? थूक बोलते हैं। सो व्हाट इज सलाइवा? सूप बोलते हैं। थूक, थूक। वो आप द वाटर, जो पानी है ना हमारे मुंह के अंदर, दैट इज कॉल्ड सलाइवा। ठीक है, उसके बाद हमने ये वाला देखा था, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। उसमें क्या था? यू हैव टू शो द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कितना है हमारा? द माउथ, जहां से हम खाना चबाते हैं। देन द फूड पाइप, जहां से खाना पेट के अंदर जाता है। एंड फूड पाइप के बाद क्या होता है? स्टमक। स्टमक में हमारा जो फूड है वो प्रॉपरली ग्राइंड हो जाता है, पूरा जूस बन जाता है। एंड देन द थिंग्स, द जूस कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जाता है। और अंदर जितने भी चीजें होती है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत यूजफुल होती है, सारी चीजें अब्जॉर्ब हो जाती है। और जो वेस्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस। के So now let's discuss, how do you feel when you are very hungry? How would you describe it? For example, sometimes we jokingly say, I'm so hungry I could eat an elephant. तो जब आपको भूख लगती है तो आपको कैसा लगता है? पेट में दुखना लगता है। पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होने लगता है, राइट? फिर आप यस। मजाक मजाक में क्या बोलते हो कि मुझे इतनी भूख लगी कि मैं पूरा हाथी खा जाऊंगा। क्या आप पूरा हाथी खा सकते हो? नहीं। लेकिन वी फील लाइक दैट कि हमारे पास जो भी आएगा हम पूरा खत्म कर देंगे, पर ऐसा होता नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री? आपको पता कैसा लगता है कि आपको भूख लगी है? क्योंकि खाया नहीं होता इसलिए। तो पता कैसे लगता है कि आपको भूख लगी है? क्योंकि पेट में दुखना लगता है और गड़ 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 बोलता है। अच्छा, वो पेट, द स्टमक गिव्स यू द साइन। आपका पेट आपको इशारा करता है, सी आई एम एम्प्टी, आई वांट समथिंग, ईट समथिंग, है कि नहीं? यस। उसके बाद क्या है? थिंक व्हाट वुड हैपन इफ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 डेज। सोचो क्या होगा जब 2 दिन तक आप कुछ नहीं खाओगे तो। कुछ नहीं, पेट में बहुत दुखेगा और और
भूख बहुत लगेगी और घर 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 होगा। 2 दिन तक नहीं खाना है आपको तो। आप जब रोजा रखते हैं, आप रोजा रखते हो कभी? हैव यू एवर डन फास्टिंग? यस कभी रोजा रखा है? तो सुबह से यस दोपहर तक तो यू ऑल आर फिट एंड फाइन, आपको कुछ नहीं होता है। लेकिन जब शाम होने लगती है तब आपका क्या होता है? हाल बेहाल हो जाता है। यू डोंट फील टू मूव, आपको हिलने का मन नहीं करता है, राइट? सिर्फ आधा दिन भूखा रहने से हालत खराब हो जाती है। आप हल नहीं सकते हो, आप खड़े नहीं हो सकते हो। मम्मी पेट पे हाथ रख के बोलते मम्मी भूख लगी, मम्मी बहुत रोजा लगा है, राइट? यू डू दैट। यस हाँ, सो यू फील सिक। आपको कैसा लगता है? यू फील सिक। ओके, would you be able to manage without drinking water for 2 days? Where do you think the water that we drink goes? Now tell me, क्या आप 2 दिन तक बिना पानी पिए रह सकते हो? नहीं कभी नहीं। Why? क्योंकि पानी के बिना बिना रह ही नहीं सकते। Why? खाना को क्यों नहीं? खाना, यस क्योंकि टेल मी। क्योंकि बहुत तरस लगती है ना इसलिए। You feel very thirsty. Your throat यस dry. आपका जो गला है वो सूखने लगता है और आपके शरीर में से जो पानी होता है वो कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, राइट? और तो ये जो हम मुंह में पानी पी, फोड़ की जैसे होता है। या वालेकुम टीचर। आपका, वालेकुम अस्सलाम। So this is Vilayat. यस Okay. So where do वन you से think the water goes? जो पानी पीते हो वो जाता कहाँ है? क्या आपको बार बार पानी पीने का ऐसा मन करता है? यू फील थर्स्टी एवरी नाउ एंड देन? हाँ, पानी जाता कहाँ है? आपका पानी बॉडी अब्सॉर्ब कर लेता है। व्हेन यू ड्रिंक वाटर, वो फूड पाइप के थ्रू स्टमक में जाता है। स्टमक के बाद कहाँ जाता है? किडनीज में जाता है। किडनीज में रिफाइन होकर जितनी भी चीजें जो पानी की होती है ना, जरूरी मिनरल्स जो हमारे पानी के अंदर होता है, वो बॉडी क्या कर लेता है? अब्सॉर्ब कर लेता है। और जो वेस्ट वाटर होता है वो हमारे यूरिनरी ब्लैंडर में जाता है। और फिर यूरिनरी ब्लैंडर में जो हमारा वेस्ट वाटर होता है वो यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। गॉट इट? समझ आया? यस गॉट इट। ओके, so see this children are feeling when I am hungry my head aches. जब मुझे भूख लगती है मेरा सर दर्द करता है, भूख के मारे। हेडेक का मतलब क्या होता है? सर दर्द। उसके बाद सेकंड बॉय क्या कहता है? आई गेट एंग्री इजिली व्हेन आई एम हैंग्री। जब मुझे भूख लगती है तो मुझे बहुत आसानी से गुस्सा आता है। आई गेट एंग्री इजिली। फिर थर्ड वन क्या बोलते हैं? व्हेन आई एम हंग्री आई फील टायर्ड। जब मुझे भूख लगती है मैं थक जाता हूँ, मुझे थकान महसूस होती है कि नहीं होती है? Yes or यस no? होती है। When my sister is hungry, she cries. उसकी एक बेबी सिस्टर है, ये जो लड़की है उसकी एक बेबी सिस्टर है, छोटी बहन है। जब वो भूख लगती है उसको तो वो क्या करती है? भेज क्या जाते करती हैं। है? रोती है। भेज She starts crying. I cry too when I am hungry. तो देखो यहाँ पर डॉगी भी क्या बोल रहा है कि मैं भी जब भूखा होता हूँ तो मैं भी गुड जोर मॉर्निंग जोर से टीचर। रोने लगता हूँ। गुड मॉर्निंग हसनैन। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपसे आपके साथ होती है? आप थक जाते हो, गुस्सा आता है, मम्मी खाना दो बहुत भूख लगी है, मैं थक गया हूँ, हिम्मत नहीं हो रही कुछ करने की। होता है कि नहीं होता है? यस ठीक है, चलो अभी हम लोग नीतू की बात सुनते हैं। नीतू वॉज गिवन अ ग्लूकोज ड्रिंक।
वो हम बॉटल चढ़ाते हैं ना ग्लूकोज का, Yes, उसको बोलते हैं ग्लूकोज ड्रिप। क्या बोलते हैं उसको? because the ड्रिप, DRIP, ड्रिप। क्या बोलते हैं उसको? drip. ड्रिप, वेरी गुड। तो चलो, टीचर इज गोइंग टू रीड। हाँ, एवरीवन पे योर अटेंशन। तो यहाँ पे जो पिक्चर में आप देख रहे हो ना लड़की, दैट इज नीतू। और नीतू को ड्रिप क्यों दिया जा रहा है, बॉटल क्यों चढ़ाई जा रही है? लेट्स टीचर को रीड। भूख लगी। अच्छा, उसको हर हर बार भूख लगने पर आपको बॉटल चढ़ाते हैं? कमजोरी आ गई है। हाँ, कमजोरी आ गई है। वेरी गुड विलायत। नीतू को भूख के मारे कमजोरी आ गई है। लेट्स सी। नीतू was given a glucose drip. Neetu was very sick. All day she was vomiting and she also had loose motions. Whatever she ate, she vomited. Her father gave her sugar and salt solution. अभी यहाँ पे क्या बताया गया है? नीतू बहुत बीमार है। नीतू क्या है? सिक। सिक मतलब बीमार। पूरा दिन वो वॉमिट कर रही थी। वॉमिट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज वॉमिटिंग? वॉमिटिंग करना मतलब क्या? उल्टी। उल्टी करना। वेरी गुड। एंड शी हैड लूज मोशन। लूज मोशन का मतलब मालूम है ना सबको? क्या? लूज मोशन का मतलब यू नो ना? व्हाट इज लूज मोशन? झाड़ा डायरिया। झाड़ा यस, वेरी गुड, वेरी गुड। Whatever she ate, she vomited. कुछ भी खाती है उसको वॉमिट हो जाती है। She vomited. सब बाहर। Her father gave her sugar and salt solution. तो जब आपको उल्टी होती है, वॉमिटिंग होती है या आपको लूज मोशन होता है, तो आपके मम्मी डैडी आपको नींबू पानी या फिर ग्लूकोज या सब कुछ देते हैं ना, सॉल्यूशन बनाकर पानी में। यस सर नो? हाँ, Yes. तो उसको भी उसके फादर ने शुगर एंड सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाकर दिया। बाय इवनिंग नीतू वॉज फीलिंग वीक एंड डिजी। शाम तक तो उसको बहुत ज्यादा कमजोरी हो गई बिकॉज ऑफ वॉमिटिंग। अभी पूरा पानी खाना सब उसके शरीर के बाहर था ड्यू टू वॉमिटिंग एंड लूज मोशन। तो अभी उसको वीकनेस आ गई, कमजोरी आ गई। एंड डिजी, डिजी यानी थोड़ा चक्कर आता है ना। डिजी का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा चक्कर आना, ऐसा कुछ, ठीक से खड़े नहीं रह पाते हैं, बार बार गिर जाना, दैट इज कॉल्ड डिजीनेस, डिजीनेस। व्हेन शी गॉट अप टू द डॉक्टर शी फेंटेड। जब डॉक्टर के पास लेके गए वो क्या हो गई? शी फेंटेड यानी कि बेहोश हो गई। फेंटेड मीन्स, फेंटेड मीन्स क्या होता है बॉयज? बेहोश हो जाना। Her father had to carry her to the doctor. उसके डैडी को कैरी करके ले जाना पड़ा नीतू को। कैरी यानी उसको उठाकर, गोदी में उठाकर लेके जाना पड़ा। The doctor said that Neetu should get admitted in the hospital. तो डॉक्टर ने क्या एडवाइस दिया उनको? The doctor suggested, the doctor gave, told father कि भाई नीतू को आप हॉस्पिटल में एडमिट कर दो। She needs to be given a glucose drip. उसको ग्लूकोज के बॉटल चढ़ाने पड़ेंगे। हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज का बॉटल चढ़ाया, बट उसको बोलते हैं ग्लूकोज ड्रिप। क्या कहते हैं उसको? ग्लूकोज का बॉटल को क्या कहते हैं? ग्लूकोज ड्रिप। हेलो बॉयज, आर यू लिसनिंग? Yes. यस। Hearing this, नीतू got confused. ये सुनने के बाद नीतू को कंफ्यूजन हुआ। क्या कंफ्यूजन हुआ उसको? She knew that during the games period in school, the teachers sometimes gave them glucose to drink. अभी उसको मालूम था कि जब भी स्कूल में पीटी का लेक्चर होता था ना, तो धूप की वजह से या बहुत ज्यादा खेलने की वजह से उन लोग को कमजोरी आ जाती थी। तो टीचर उनको क्या देती थी? ग्लूकोज का पानी देती थी पीने के लिए। क्या देती थी? ग्लूकोज। हाँ, टू ड्रिंक, पीने के लिए देती थी।
बट वॉट वॉज ग्लूकोज ड्रिप? अभी ये ग्लूकोज ड्रिप क्या है? शी नोस कि ग्लूकोज को पिया जाता है, लेकिन ये ड्रिप क्या होता है? ये चढ़ाने का क्या होता है? मतलब इंजेक्शन डाल के, वो सुई डाल के डालते हैं ना, द नीडल इन द वेन। हाँ। हाँ, तो फिर ये क्या है? डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन। अभी जो डॉक्टर आंटी उसने पूरा एक्सप्लेन किया। योर स्टमक इज अपसेट। आपका जो स्टमक है वो खराब है। Your body is not keeping any food and water and it has become very weak. The टीचर glucose rate, जी, टीचर yes, दो आवाज आ रही है आपकी। please mute your mics, everyone. यस। Salman, please mute your mic. हाँ, तो डॉक्टर एक्सप्लेन, डॉक्टर आंटी जो थी डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन कि देखो तुम्हारा ना जो स्टमक है वो थोड़ा सा अपसेट है। your stomach is, Salman, please mute your mic. योर बॉडी, आपका जो शरीर है वो खाना और पानी अपने अंदर नहीं रख रहा है, क्योंकि अभी सब सारी चीज कहाँ जाती है? स्टमक में जाती है। अभी स्टमक में कोई खराबी होगी तो ऑब्वियसली जो खाना है, जो वाटर है, वो आपके बॉडी में नहीं रहेगा, वो सारा कुछ बाहर आ जाएगा एंड आप बहुत कमजोर हो गए हो। ये जो ग्लूकोज ड्रिप है वो आपको थोड़ा सा ताकत देगा। क्या देगा आपको? ग्लूकोज क्या देता है? और क्योंकि पानी आपके पेट में नहीं रहता है तो ग्लूकोज सोल्यूशन आप डालोगे तो वो सारा बाहर आ जाएगा। दैट इज वाई आपको ग्लूकोज ड्रिप दे रहे हैं, बंद करो। इवन विदाउट ईटिंग। टीचर यानी कि आपकी डबल ग्लूकोज, डबल आवाज आ रही है। दैट इज वाई, शेरा ने शेरा लिखा हुआ है, उसने माइक ऑन रखा था इसलिए। प्लीज म्यूट योर माइक एवरीवन। तो समझ आया कि वाई यू गेट ग्लूकोज ड्रिप? आपको ग्लूकोज ड्रिप क्यों दिया जाता है? कि ग्लूकोज गिव्स यू स्ट्रेंथ, लेकिन अभी पेट में कुछ जा ही नहीं रहा है, पेट कुछ एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा है, तो कैसे देंगे हम ग्लूकोज को खिलाकर या पिलाकर? दैट इज वाई उसको ग्लूकोज ड्रिप देना पड़ता है। अंडरस्टूड? यस अंडरस्टूड। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज टॉक एंड डिस्कस। डू यू रिमेम्बर दैट इन क्लास 4, IV का मतलब होता है 4, रोमन नंबर 4, क्लास 4, यू मेड अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट। क्या आपको याद है कि आपने 4th स्टैंडर्ड में शुगर एंड सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाया था? हाँ बनाया था ना। हाँ बनाया था। Okay. Nitu's father also made this and gave her. तो ये जो नीतू के जो फादर है उन्होंने भी ये चीज बनाकर नीतू को दी। Why do you think this is given to someone who has vomiting and loose motion? जिसको वॉमिटिंग होती है या जिसको लूज मोशन हो जाता है, उसको ये सोल्यूशन क्यों दिया जाता है? क्यों दिया जाता है क्या? ये शुगर एंड सॉल्ट का सोल्यूशन क्यों दिया जाता है? नमक, नींबू पानी कमजोरी या, दूर होती है। जी, कमजोरी दूर यस, होती है। कमजोरी दूर तो होती है। द रीजन इज, सी, जब आपका स्टमक, आपका जब आपका पेट खराब है या आपकी तबीयत खराब है, दैट टाइम so when
you're not feeling good, you're feeling dizzy, तब आपका शुगर लेवल होता है ना, शुगर लेवल आपको मालूम है ना, वो कम हो हाँ जाता है, आपका जो बीपी होता है वो कम हो जाता है। अभी शुगर के लिए यू नीड शुगर एंड फॉर बीपी यू नीड सॉल्ट। तो ये सारी चीजें को लेवल लाने के लिए यू नीड शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन। दैट इज वाई आपको शक्कर और नमक का सॉल्यूशन देते हैं एंड नींबू भी ऐड करते हैं बहुत सारे। प्लीज म्यूट योर माइक वॉइस। That is why they give us sugar, salt and lime solution. Lime यानी कि थोड़ा सा नींबू भी डालते हैं to give us strength. नींबू हमारे लिए बहुत जरूरी है ना, लेमन से बहुत ताकत मिलती है। That is why जब लूज मोशन हो जाते हैं या फिर हमारा वॉमिटिंग होता है, दैट टाइम शुगर लेवल्स, बीपी ये सब हमारा लो हो जाता है, तो उसको बढ़ाने के लिए, उसको लेवल में लाने के लिए वी नीड शुगर एंड सॉल्ट इन अवर बॉडी। तो हमको ये सोल्यूशन देते हैं। द क्वेश्चन इज, हैव यू हर्ड द वर्ड ग्लूकोज और सीन इट रिटन एनीवेयर? वेयर? कि कभी आपने ग्लूकोज वर्ड सुना है बॉयज? यस। ग्लूकोज का नाम यस सुना सुना है? है। हाँ मैंने हाँ, कहाँ सुना है? अस्पताल में। टीचर खुदा हाफिज। ओके